जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी वैद्युत ऊर्जा का परिभाषा, एसआई यूनिट और फॉर्मूला का अलग अलग प्रारूप पे हम लोग चर्चा करेंगे। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक फॉर्मूला क्या होता है जिसका उपयोग करके हम इलेक्ट्रिक ऊर्जा को काउंट करते हैं और अपना बिजली बिल का भुगतान करते हैं, ये सारा चीज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि परिभाषा आपके सामने लिख रखा है मैंने कि विद्युत ऊर्जा क्या होता है, किसी चालक में वैद्युत आवेश प्रवाहित करने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसी ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा कहा जाता है। और विद्युत ऊर्जा के लिए वही फॉर्मूला होता है जो कार्य के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखे थे। सूत्र वैद्युत ऊर्जा के लिए सूत्र जो होता है वही होता है जो कार्य के लिए हम लोग लिखे थे, VIT सूत्र होता है। यदि हम इस फॉर्मूला को चेंज करें, प्रतिरोध के फॉर्म में यदि इसको लिखें, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू जो होता है वो होता है IR, तो V के जगह इसका जब वैल्यू रखेंगे तो W इक्वल टू आपका आ जाएगा IR इंटू IT और गुना कराएंगे तो आपका फॉर्मूला निकल के आएगा I²RT। ये दोनों ही फॉर्मूला काफी महत्वपूर्ण है। इन दोनों का उपयोग करके हम लोग न्यूमेरिकल आगे के क्लास में ऑब्जेक्टिव में देखने वाले हैं। इस फॉर्मूला का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि हम एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इक्वल टू होता है एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू जूल। यानी कि दोनों का एसआई यूनिट जो हो जाएगा वो जूल हो जाएगा। दोनों का एसआई यूनिट, वो चाहे हम कार्य के एसआई यूनिट की बात करें या ऊर्जा के एसआई यूनिट की बात करें, दोनों का एसआई यूनिट जूल हो जाएगा। लेकिन जूल काफी छोटा मात्रक होने के कारण इसको विद्युत ऊर्जा काउंट करने में व्यवहार में नहीं लाया जाता। तो विद्युत ऊर्जा के लिए स्पेशल एक मात्रक होता है, व्यवहारिक मात्रक। विद्युत ऊर्जा के लिए व्यवहारिक मात्रक होता है जिसको कहा जाता है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा जो कि 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होती है। और इसी को 1 किलोवाट घंटा को ही एक यूनिट के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम लोग बिल को काउंट करते हैं। बिजली बिल को एक यूनिट कहा जाता है जिसमें हम लोग बिजली बिल को काउंट करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को काउंट करते हैं। ऊष्मा ऊर्जा के लिए एक विशेष पॉइंट पे ध्यान रखेंगे कि 1 कैलोरी बराबर जो होता है 4.2 जूल के बराबर होता है 1 कैलोरी। इस संबंध को भी आप याद रखेंगे। इसका भी प्रयोग करके हम लोग ऑब्जेक्टिव के मैराथन क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ऊष्मा ऊर्जा के संदर्भ में ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब चलते हैं, हम बिजली बिल कैसे काउंट किया जाता है उसको सीखते हैं। अभी हमने बताया था कि विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक जो होता है किलोवाट घंटा होता है, जिसे यूनिट कहा जाता है। यानी कि किलोवाट घंटा जिसको यूनिट भी कहा जाता है। 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। तो यूनिट में काउंट किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को, यानी विद्युत ऊर्जा को। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट निकालते हैं। तो यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वाट गुना समय बटा 1000। यानी कि जो भी विद्युतीय यंत्र लगे हों उसके वाट को काउंट करते हैं और उसके बाद वह कितना देर चलता है, कितना देर इस्तेमाल किया जाता है, उस समय से गुना करा के 1000 से जब भाग देते हैं तो 1 यूनिट काउंट हो जाता है। क्योंकि 1000 वाट बराबर 1 यूनिट होता है। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और यूनिट निकालते हैं।
और एक प्रश्न लेकर बिजली बिल का काउंट करते हैं। बिजली बिल ज्ञात करने वाला फॉर्मूला को समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन का उदाहरण लिया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम इस फॉर्मूला को समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फुलवतिया भौजी प्रतिदिन 50 वाट के 10 बल्ब और 100 वाट के 5 पंखा 10 घंटों तक इस्तेमाल करती है। तो फुलवतिया भौजी को पूरे एक महीने में कितना बिजली बिल देना पड़ेगा यदि दर 6 रुपया प्रति यूनिट है, यानी 1 यूनिट बिजली का बिल जो आएगा वो 6 रुपया आएगा। तो पूरे महीने का कितना बिल भुगतान करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले वाट निकालेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व जब करेंगे तो 50 वाट का आपका कितना बल्ब है, तो 10 बल्ब प्लस 100 वाट का कितना पंखा है, तो 5 पंखा है। तो ये हमारा वाट निकल के आ गया। वाट में गुना करना है आपको किससे, समय से। तो पूरे 10 घंटे तक प्रतिदिन इस्तेमाल किया जाता है और उसमें हम 1000 से भाग लगाएंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा यूनिट। ये हमारा निकल के आएगा यूनिट। ये जो यूनिट निकल के आया है वह 1 दिनों का यूनिट है। हमें पूरे एक महीने का ज्ञात करना है। तो इसमें 30 से गुना कराएंगे। तो 30 से जब गुना कराएंगे तो हमारा हो जाएगा ये गुना कराएंगे तो 500 और यहाँ पे गुना कराएंगे तो 500 पूरा 1000 वाट होगा। और नीचे आपका दे रखा है 100 और यहाँ गुना में 30। अगर आप चाहें तो यहीं पे गुना करा सकते हैं। ये आपका 30 दिन का यूनिट निकल के आया और प्रति यूनिट आपको 6 रुपया देने हैं। तो 6 से गुना करा लेंगे। अब यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे, यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका 1000 और नीचे बचा है आपका 10 और यहाँ पे बचा है 6 तिया 18 हो जाएगा। यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे तो आपका निकल के आएगा 1800 रुपया। यानी फुलवतिया भौजी को 1 महीने का बिजली बिल 1800 रुपये देने होंगे। कब? यदि वह 50 वाट के 10 बल्ब तथा 100 वाट के 5 पंखे प्रतिदिन 10 घंटा तक इस्तेमाल करती हैं। तो पूरे महीने का 6 रुपया प्रति यूनिट की दर से फुलवतिया भौजी को 1800 रुपये चुकाना पड़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन अपने बुक से भी प्रैक्टिस करके फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। इन सभी फॉर्मूला को याद रखिएगा क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं एक बहुत बड़ा वीडियो लेकर आने वाला हूं। लगभग वह 1 घंटे का वीडियो होगा जिसमें 50 टॉप क्वेश्चन होंगे। उससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे। ऑब्जेक्टिव का मैराथन इस चैप्टर का मैं लेकर आने वाला हूं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। उस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।